Hi students, I hope all are you okay at your home, and today onwards your exam is started and some lessons are removed from your this year. Okay, आपके कुछ लेसन इस बार आपके बुक से 10th में से जो कोर्स है बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें से नहीं है। तो मैंने आप लोग को लेसन की नाम पहले बोल देना चाहती हूँ। वो लेसन आपकी जो है आपको मालूम होगा, कुछ लेसन है जो आपकी मैंने बाद में आज भेज दूँगी, ठीक है। ओके, जस्ट मिनट, आई वांट टू सी। चलो ठीक है। तो मैं आप लोग को उस दिन समाज समझाई थी। समाज में आपको आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो समाज में और कुछ सिस्टम है और कुछ कारण, दैट्स वाई आई वांट टू एक्सप्लेन अगेन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल आई वांट टू गिव एंड description also I have to give. Okay, so be careful, listen to me, all of you listen to me, क्योंकि समाज will be come in your exam, board exam also and this exam also and next exam also, so you have to do. आप लोग को मैंने पहले सबसे पहले अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व एंड ऑल आर गिवन समाज। तो आई होप अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीबॉडी। तो आज मैं आप लोग को बोलती हूँ, सबसे पहले चौथा सबसे मेन समास जो है वो है तत्पुरुष समास। वो है मेन जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास जो है, तत्पुरुष की आपकी विभक्ति भी आएगा, प्रथमा नहीं आती है। जैसे आप लोग नॉमिनेटिव, एक्यूजिटिव, एबिलेटिव, जो प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, संबोधन, अपादान ये सिखाता विभक्ति में, तो ये आपकी समास में भी आएगा। इसको बोला जाता है विभक्ति समास, विभक्ति तत्पुरुष। इसको क्या बोला जाता है? विभक्ति तत्पुरुष समास, विभक्ति तत्पुरुष समास। तो आप उसको ध्यान से रखना, ये प्रथमा तत्पुरुष कभी भी नहीं होता है। सम पॉइंट यू हैव टू लिसन। एक तो प्रथमा तत्पुरुष कभी नहीं होता है, द्वितीय तत्पुरुष होता है विभक्ति में, तृतीय तत्पुरुष होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी होता है, षष्ठी होता है, सप्तमी होता है, लेकिन संबोधन तत्पुरुष नहीं होता है। ये जो विभक्ति तत्पुरुष, तो विभक्ति तत्पुरुष में कितना डिवाइड हुआ? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो 6 है विभक्ति तत्पुरुष। तो 6 विभक्ति तत्पुरुष आप याद रखना। आपकी जो शब्द रूप अपने 9th से सीखे हो, जो लास्ट 9th की बुक के पीछे दिया हुआ है, आई होप अंडरस्टैंड दैट वन। उसको शब्द रूप जो है, आपको धातु रूप तो मालूम है, उसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, आत्मसमयपदी एंड परस्मयपदी एंड पास्ट पोटेंशियल मूड भी आता है, उसमें पोटेंशियल मूड भी आता है, और एक अगर्थ आता है। अगर्थ मतलब अपने जो ऑर्डर ये करते हैं, एक पोटेंशियल मूड आता है, हैव टू गो। तो जो आप इंग्लिश में सीखे हो वो संस्कृत में आपको सीखना जरूरी है। तो आप इसको क्या करोगे? आप समास के पहले एग्जाम्पल अच्छे से उसकी डेफिनेशन रीड करोगे। डेफिनेशन रीड करोगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप जे यू हैव टू डू बाय ओन सेल्फ। आप इसको निकाल सकते हो। तो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और संबोधन, सप्तमी। संबोधन और प्रथमा विभक्ति जो हम लोग रामो रामा, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक अलग है। सी संबोधन में हम लोग क्या बोलते हैं? हे राम। जो प्रथमा में यूज़ किया वही हम लोग सप्तमी में भी यूज़ करते हो। तो ये आपकी नहीं होगा, ये आपको नहीं करना है। तो आप तब क्या करना है? आप क्या करना है? विभक्ति तत्पुरुष ओनली द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो तत्पुरुष सबसे इम्पोर्टेंट है। एक है नॉन तत्पुरुष, जैसे अनागत विधाता, ठीक है। तो आप अ मतलब अपोजिट, जैसे आप इंग्लिश में करते हो ओबीडियंट का अपोजिट डालते हो, क्या डालते हो? डिसओबीडियंट। तो डिस जो लगाते हो, ये डिसओबीडियंट जो लगाते हो, ये जैसे ही आप लगाते हो ये अपोजिट होता है। तो अशब्द रूप जब भी आएगा नॉन तत्पुरुष होगा। ये आपकी दिमाग में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको, क्योंकि ये आपको याद करके नहीं होगा, ये आप रट के नहीं होगा। इंग्लिश की, संस्कृत की पोएम नहीं है, श्लोक नहीं है जो आप रीड करो। और स्टोरी होता है तो आप स्टोरी पढ़ के खुद लिख सकते हो, लेकिन समाज आपको कुछ टेक्निक अब मैं सिखा रही हूँ ना, यू हैव टू डू दैट। तो फॉलो दिस वन।
आपकी जैसे नौं तत्पुरुष, अब नौं तत्पुरुष आँख बंद करके हो जाएगा। जो भी तो ये में जैसे अनागतो विधाता, अनाहुतो अतिथि, अनाहुतो अतिथि जिसको हमने बुलाया नहीं वो अतिथि। तो अनाहुतो अतिथि कहाँ होता है? जो जिसको हमने बुलाया नहीं, तो वो आएगा अ। तो आहत अतिथि मतलब हम जिसको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। अनाहुतो अतिथि मतलब हम जिसको आह्वान नहीं कर रहे। तो अनाहुतो हम लोग बोलते हैं ना अनवांटेड, हमारा ये आ गया जो जिसको हम बुलाया नहीं, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अनवांटेड, अनवांटेड जिसको हमने नहीं बुलाया। तो अनवांटेड गेस्ट जिसको हमने बुलाया नहीं, अचानक आ गया। तो हमारा संस्कृत में भी ऐसे ही अनाहुत अतिथि जिसको आपने बुलाया नहीं तो वो आ गया, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? अनाहुत। तो एकदम आँख बंद करके आप उसमें लिख सकते हो नौं तत्पुरुष, उसमें आप लिख सकते हो नौं तत्पुरुष। क्योंकि इसमें अ शब्द दिया, अना दिया। अ व अना मतलब होता है अपोजिट, मॉरल, इमोरल। इंग्लिश में आप मॉरल लिखते हो तो उसका अपोजिट करने के लिए आपने इमोरल लगाते हो, जैसे ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। लेकिन जब आप गुड की बैड बोलते हो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब हम लोग आई एम, यू एम, यू एन, डी आई एस ये जो लगा के अपोजिट करते हो इन द इंग्लिश, तो संस्कृत में भी हम लोग जैसे ही देखें अ बा अना आ लगा हुआ है तो समझ जाओ ये नौं तत्पुरुष हो जाएगा। ये कौन सा तत्पुरुष होगा? तो नौं तत्पुरुष। नौं तत्पुरुष सबसे इजी है और नौं तत्पुरुष आपको आँख बंद कर किसी में नहीं आएगा, ये नौं तत्पुरुष में होगा। ठीक है, तो आपने द्विगु समास किसको बोला जाता है? जैसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होता है। न्यूमेरिकल मतलब संख्या, कुछ संख्या वाला आएगा द्विगु समास। जब जैसे मैंने आप लोग को एग्जाम्पल उस दिन दी थी, त्रिभुवनम, 3 भुवन का समाहार, त्रिभुवनम समाहार। आपके पास नोटबुक है, अगर आपने पहले वाला क्लास अटेंड किया है तो आपकी पीडीएफ से आपके नोटबुक में आई होप लिखा है। तो त्रिभुवनम तो 3 भुवन का समाहार, 3 भुवन जहाँ पर इकट्ठा, उसको बोला जाता है द्विगु समास। द्विगु का मतलब ही होता है नौं तत्पुरुष में जैसे ऑन बा अपोजिट हो गया, तो द्विगु समास में क्या होता है? न्यूमेरिकल वर्ड्स होगा, न्यूमेरिकल। तो कोई भी नंबर आएगा। त्रिभुवनम, त्रिभुवनम मतलब 3 भुवन, 3 पैलेस का समाहार, जहाँ 3 पैलेस, 3 पैलेस आर टुगेदर, तो ये होता है आपका 3 भुवन का समाहार। समझ में आया? फिर चले जाओ नवरात्रम। हम लोग जो नवरात्रि आप लोग मनाते हो, गरबा करते हो, तो ये 9 दिन कंटिन्यूस होता है। तो नवरात्रम आप लोग किसकी छुट्टी मिलती है? नवरात्रि की। नव मतलब 9, तो ये द्विगु समास हो गया। जैसे आपने अपोजिट वाला सीख गया तो वो हो गया नौं तत्पुरुष। तो आप समास को लान मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो द्विगु समास कुछ टेक्निक मैं आप लोग को बताती हूँ जो आपको याद करना बहुत, मतलब याद रखने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, आपके तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत पढ़ना है बेटा। तो द्विगु समास, द्विगु समास जो है इसमें न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल दैट मीन्स जहाँ पर नंबर आता है। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवन का समाहार, 3 पैलेस, 3 पैलेस एट दैट टुगेदर। तो नवरात्रम भी ऐसे ही है। नवरात्रि, नवरात्रि को आप क्या करते हो? एक साथ नवरात्रि, नवरात्रि की समाहार, एक साथ 9 दिन जो ओकेशन मनाया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द नवरात्रि। अभी आ ही रहे, यू नो एवरीबॉडी। और गुजरात में तो सबसे ज़्यादा होता है नवरात्रि। बाकी स्टेट में ये 4 दिन 5 दिन, हमारे बंगाल में बोलो, बिहार में बोलो, उड़ीसा में बोलो, केरल में बोलो, दुर्गा पूजा होता है 4 दिन 4 दिन लगता है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी में 10वीं के दिन विसर्जन होता है। लेकिन गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पर 9 दिन आप इसकी एंजॉय करते हो। नवरात्रम एंजॉय होता है और ये रात में ही होता है। आप दिन में गरबा नहीं करते हो, जितने गरबा होती है वो रात को होती है, आफ्टर इवनिंग। तो इसलिए बोला जाता है नवरात्रम। ठीक है, फिर आपको चले जाओ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी मतलब अष्टानाम, अष्टानाम का अध्याय लिखा था हेमचंद आचार्य, तो ये अष्टाध्यायी हो गया। अच्छा, अभी कर्मधारय ये हो गया। कर्मधारय समास याद रखने का आपको मैं बोल देती हूँ। सरोवरे नील कमलंग वर्तते, नील और कमल,
कर्मधारय समास में आपको दो एडजेक्टिव एंड सब्सक्रिप्टिव दोनों ही एक साथ आएगा। नील कमले वर्तते, तो नील प्लस कमल, कैसे कमल नील। जैसे आप लोग इंग्लिश में एडजेक्टिव करते हो तो एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव टेल्स अस अबाउट द नाउन एंड प्रोनाउन। राम इज ए गुड बॉय, बॉय आपका नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन, राम प्रॉपर नाउन, तो राम इज ए गुड बॉय, तो गुड उसके पहले बैठा, तो गुड जैसे ही बैठा वो एडजेक्टिव हो गया। तो आपकी संस्कृत में भी ऐसा ही। नील कमलम, कमल कैसे कमल नील, व्हाट इज द कलर ऑफ द लोटस ब्लू, तो ये जो नील कमलम इसको बोला जाता है कर्मधारय समास। फिर अब सरोवरे नील कमलम वर्तते, सरोवरे कैसा नील अलग आएगा कमलम अलग आएगा, लेकिन जब आप इसको लिखते हो तो आपको लिखना है नील कमलम, नील कमलम। आपके संस्कृत में जब सेंटेंस में आएगा इसमें आएगा सरोवरे नीलम कमलम वर्तते, सरोवरे नीलम कमलम वर्तते। लेकिन जब आप इसको लिख रहे हो तब आप नीलम कमलम नहीं लिखोगे, तो आप एक ही बार में एक ही वर्ड्स में इसको लिखोगे नीलो कमलम, नील कमलम, तो ये हो जाता है आपका कर्मधारय समास। समझ में आया। तो आपकी सबसे पहले आपको मैंने बोली उस जो तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति आता है द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, प्रथमा विभक्ति नहीं आती है और संबोधन विभक्ति नहीं आती है, क्योंकि जो प्रथमा विभक्ति में है वही हम लोग लास्ट में संबोधन करती हूँ, इसलिए तत्पुरुष समास में द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ओके, ये हो गया आपका ये तत्पुरुष समास। फिर उसमें सबसे मेन जो है नौ तत्पुरुष, नौ तत्पुरुष ये अलग से है, ये आपको अलग से समझ में आ जाएगा जब ऑपोजिट ऑफ द पॉजिटिव, जब नेगेटिव होगा, तो मतलब पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव है, तो जब आप नेगेटिव बोलोगे तब ये आएगा आपका नौ तत्पुरुष, तब क्या आएगा नौ तत्पुरुष। ठीक है, तो आज दिगु समास क्या आएगा, दिगु मतलब न्यूमेरिकल, आप याद रखना दिगु मतलब न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, दिगु, दिगु मतलब दी मतलब दो, तो जब दो समाहार होता है लेकिन ये नंबर में आता है तो न्यूमेरिकल आता है तब। जैसे त्रिभुवन, भुवन एक अलग शब्द हुआ, त्रि एक नंबर हुआ, तो त्रिभुवन को मिला के हम लोग त्रिभुवनम समाहार हो, तीन भुवन का समाहार, तब ये होता है दिगु समास, ये होता है दिगु समास। अच्छा अभी जाओ आप बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या बहव मत्स्य, बहु मतलब मोर देन वन बट टू, मोर देन ज़्यादा, बहव मत्स्य यस्मिन स बहुब्रीहि, बहु मत्स्य जो धीबर आया था उसने बताया था लेसन सेकंड में आपके एक स्टोरी है, आपको मालूम है ना, तीन मछलियाँ था, तो इसमें आप बोल सकते हो बहु मत्स्य मतलब जहाँ पर बहव मत्स्य यस्मिन स, बहव मत्स्य यस्मिन स, तो क्या हुआ इसमें जब एक साथ बहुत सारे मछलियाँ हैं तो उसको बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है बहुमत्स्य, एक साथ क्या बोला जाता है बहुमत्स्य। ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि, दिमाग उसका कैसा है शार्प, उसका इंटेलिजेंसी कैसे है, उसके माइंड कैसे है शार्प माइंड, हम लोग बोलते हैं ना वो बहुत जल्दी कैचअप करते हैं, हाँ ये शार्प माइंड, तो तीक्ष्ण और माइंड दिमाग बुद्धि, तो वो जो हम लोग इंटेलिजेंट जो दोनों को मिला के एक ही वर्ड होता है उसको बोला जाता है बहुब्रीहि। तीक्ष्ण मतलब शार्प और दिमाग इसका कोई गिनती नहीं होता है, तीक्ष्ण का भी कोई गिनती नहीं होता है, तो ये आएगा बहुब्रीहि, ये आएगा बहुब्रीहि। ओके बेटा, फिर तत्पुरुष तो मैंने आप लोग को बोल दी हूँ, एक विभक्ति में आ जाएगा। अच्छा कर्मधारय समास भी तत्पुरुष में आता है और एक आता है उपपद तत्पुरुष। तो मैंने आप लोग को जो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी बोली हूँ उसमें कृषक आप लोग के लेसन है ना, कृषक मरणासन्न आसीत्, कृषक मरणासन्न अस्ति, तो कृषक क्या कैसा मरण प्लस आसन्न, मरणासन्न, मरण प्लस आसन्न, तो कृषक मरणासन्न अस्ति, मरण प्लस आसन्न कैसे मरने वाले हैं, तो ये हो गया आपका है कौन सा द्वितीय विभक्ति, ये हो गया द्वितीय विभक्ति। अब जब
शब्द रूप पढ़ोगे 9th की बुक के पीछे जो शब्द रूप दिया है, धातु रूप तो आप लोग फॉर्मेट याद कर सकते हो। शब्द रूप में भी जब राम लिखोगे, राम मतलब औकार आएगा, राम, जन, ठीक है। तो गज, ये सब एक ही पद्धति में, राम, रामो, रामा। तो राम एक, रामो मतलब दो, रामा मतलब दो से ज़्यादा। सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल। तो आप जब इसको बोलोगे कृषक मरणासन्न आसीत, कृषक कैसा है, मरने वाले हैं, कृषक मरणासन्न आसीत। तो मरणासन्न, मरण प्लस आसन्न, तो मरणासन्न, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। मेघ जलं वर्षति, मेघ जलं वर्षति, कहाँ से बारिश आ रहा है, बारिश की पानी आ रहा है, मेघ से। तो हम लोग जो तो पढ़ती हूँ कहाँ से, फ्रॉम क्लाउड, तो ये आएगा आपका तृतीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष। मेघ जलं होता है, तो हम जब उसके अक्षर लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, मेघं जलं, मेघं जलं, ठीक है। फिर चलो गर्वपूर्ण वाणी, कैसा वाणी, गर्व, प्राउड फील करते हैं। तो आप जो बात किया उसको हमने प्राउड फील किया जी, हाँ ही नोज एवरीथिंग, हिज मैनर्स इज गुड, ही इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ ए ओबीडियंट स्टूडेंट, तो ही इज़ एन ओबीडियंट स्टूडेंट। हम जब इसको बोलते हैं हमारे अंदर एक फील होता है। हमारे स्कूल में 10th के बच्चे हर साल जैसे हमारा क्या होता है, 10th की ऑल पास होता है 100%। तो एक ये हमारे लिए गर्व की बात है। आई होप दिस ईयर ऑल्सो 10th विल बी पास इन ऑल। तो आई होप नहीं, मुझे आशा है ही है आप सब पास हो जाओगे 10th वाले बच्चे, ठीक है। और 9th वाले शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ, ओके। तो आपके ये समझ में आया, गर्वपूर्ण वाणी वर्तते। तो ये हो गया गर्वपूर्ण, मतलब जिसमें हम प्राउड फील करते थे। कुलोचितं कर्मस्ति, कुलोचितं मतलब फैमिली ट्रेडिशन, कुल चित्तम आपकी फैमिली ट्रेडिशन। कोई फैमिली ट्रेडिशन में अलग अलग सबकी फैमिली ट्रेडिशन एक नहीं होता है। जो फैमिली ट्रेडिशन होता है उसको बोला जाता है कुलोचित्तं। कुलोचित्तं मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशन। तो कुलोचित्तं है कर्म अस्ति, आपकी फैमिली ट्रेडिशन में जैसा है वैसा काम करना जरूरी है। कुलोचित्तं अस्ति, आपकी फैमिली ट्रेडिशन जैसा है आपको वैसे ही काम करना जरूरी है, ठीक है। दशरथ पुत्र गच्छति, दशरथ के पुत्र कौन है, राम, लक्ष्मण हो सकता है, भरत हो सकता है, शत्रुघ्न होता है। तो यहाँ हमको इसमें मेंशन नहीं किया किसका पुत्र, दशरथ पुत्र। तो हम इंग्लिश में इसको बोल सकती हूँ द सन ऑफ द दशरथ, द सन ऑफ द दशरथ। दोनों में जब हमारा एक रिश्ता होता है तो और उसमें इंग्लिश में ऑफ यूज़ करते हैं तो हमारा उसमें आएगा आपका षष्ठी विभक्ति, उसका आएगा षष्ठी विभक्ति। द सन ऑफ मिस्टर चंद्र, ही इज द सन ऑफ मिस्टर चंद्र, वो मिस्टर चंद्र के पुत्र हैं, मिस्टर चंद्रपुत्र। ही इज़ द फादर ऑफ राम, दशरथ वॉज द फादर ऑफ, हैं तो दशरथ किसका पापा था, पिता थे, राम का। तो दशरथ पुत्र मतलब दशरथ के पुत्र के लिख सकते हो। तो आप जब भी ऐसा लिखोगे तो ये आएगा षष्ठी विभक्ति। हमारा इंग्लिश में हम लोग इसको रिश्ते जो बोलती हूँ, रिलेशन विथ यू एंड योर फादर और तो ये हो जाता है षष्ठी विभक्ति, ठीक है। फिर चलो वचन कुशल, कैसे वाणी बोलना है, वचन। तो आपकी जो वाणी है वो सुंदर होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति, ठीक है। अभी आप जाइए, आप लोग को मैं कुछ बताई हूँ, अभी नेक्स्ट मैं आज और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, ठीक है। जलाशय अनंतरम, जलाशय अनंतरम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जलाशय अंतरम, तो इसमें संधि क्या होगा, जला प्लस शय प्लस अंतरम। तो ये कौन सी समास हुआ, कर्म धारा है। कौन सी समास हुआ, कर्म धारा, ठीक है। फिर बहु मत्स्य, मैं पहले ही आप लोग को एग्जाम्पल अभी दे दी। बहु मत्स्य मतलब आँख बंद करके इसके लिख दो बहुप्री, बहु मत्स्य एक से ज़्यादा। आप इसमें लिखो बहु छत्र,
तो वो भी कर्मधारय समास ही होगा। बहु छात्र आगच्छन्ति, बहुत सारे बच्चे मतलब छात्र आ रहे हैं। आगच्छन्ति, आगच्छति नहीं होगा क्योंकि मोर देन टू तब हम बहु बोलते हैं, ठीक है ना। संस्कृत में सिंगुलर, डुअल एंड डुअल नंबर, तो संस्कृत एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल यूज़ करना है। ओके, चलिए। बहु मत्स्य मतलब बहुब्री समास आप बोल सकते हो। धीवरा लाप, धीवरा लाप किसकी? धीवर की आलाप। किसकी आलाप? धीवर। धीवर मतलब होता है फिशरमैन, धीवर मतलब होता है फिशरमैन। तो धीवर की आलाप, आलाप मतलब वार्ता, तो ये होगा षष्ठी तत्पुरुष। किसका वार्ता? धीवर का। धीवर का मतलब होता है इन इंग्लिश फिशरमैन, हो क्या। प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रत्युत मतलब ज़्यादा दिमाग वाले, तो क्या आएगा इसमें? आपको मालूम ही है, पहले से मैं बोल दी हूँ, ये आएगा बहुब्री समास। क्या आएगा बेटा? बहुब्री समास। प्रमाण भावार्थ, किसका भावार्थ? प्रमाण, मैंने पहले ही बोली हूँ फ्रॉम, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। प्रमाण भावार्थ, प्रमाण भावार्थ, तो प्रमाण प्लस भावार्थ, भाव से आता आएगा, तो इसमें आएगा षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। अनागतो विधाता, पहले ही बोल दी थी, अनागतो विधाता, आँख बंद करके लिख दो नंग तत्पुरुष। अनागतो विधाता, अनागतो विधाता आप क्या लिख सकते इसमें? नंग तत्पुरुष, क्योंकि अना, अगर आगत विधाता देते तो नहीं होता, लेकिन अनागत विधाता तो इसमें आपका आएगा क्या? नंग तत्पुरुष, हो गया। मत्स्य संशयम, किसका? मछली का, मछली का संख्यम, मछली का संख्या, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, यू शुड बी लर्न ऑफ जो शब्द रूप, वो है 9th स्टैंडर्ड की बैक साइड में टेबल दिया हुआ है। समझ में आया बेटा? उसको करो। फिर आहारो वृत्ति, किसके लिए? खाने के लिए। आहारो वृत्ति, आहारो वृत्ति तो खाने के लिए उसको क्या मिलता है? स्टाइपेंड, इंग्लिश में बोलता है स्टाइपेंड, तो उसको बोला जाता है षष्ठी तत्पुरुष। खाने के लिए स्टाइपेंड। आहारो वृत्ति, खाने के लिए वो क्या करते हैं? वो लोग मछली पकड़ते हैं, तो आप आहार वृत्ति आपके स्कूल में से आपको पैसा देते हैं खाने के लिए। आप हॉस्टल में रहते हो, खाने का पैसा मिलता है, गवर्नमेंट से आपको पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए देते हैं, वो अलग चीज़ है। और इसमें आहार वृत्ति मतलब खाने के लिए वो क्या करते हैं? वो लोग मछली पकड़ते हैं। कौन है? धीवर, जिले। तो आहार वृत्ति क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा आएगा? षष्ठी तत्पुरुष। जथा कार्य, चौथा कार्य कौन से आएगा? अव्ययभाव। जथा कार्य, जथा कार्य कौन सा आएगा? अव्ययभाव, ठीक है। प्रभात समय, प्रभात समय कौन सी समय? प्रभात समय। कौन सी समय? प्रभात मतलब सुबह का समय। कौन सी समय? सुबह का समय। तो सुबह का समय तो क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष। सुबह का समय को क्या बोलेगा? हमको एक समय दे रहा है, टाइम दे रहा है, तो ये हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। यथाशक्ति, जैसा उसका ताकत, तो ये आएगा अव्ययभाव, ये आएगा अव्ययभाव। फिर षष्ठ वृत्तम, षष्ठ वृत्तम, षष्ठ कैसा है? वृत्तम, षष्ठ वृत्तम आएगा कर्मधारय समास। अहोरात्रम, देखो इसमें एक समय दिया है अहोरात्रम, तो ये आएगा द्वंद्व समास। अहोरात्रम ये आएगा द्वंद्व समास, ठीक है। जनो सेवनम, जनो सेवनम, इन जनों का सेवा करने के लिए, जनों का मतलब पब्लिक का सेवा करने के लिए, पीपल की सेवा करने के लिए, तो जनो सेवम नम, तो क्या आएगा? षष्ठी तत्पुरुष, ओके। संध्या, संध्या विधि, संध्या का विधि मतलब शाम के टाइम जो विधि करते हैं उसको बोलता है संध्या विधि। तो कौन सी समय, कौन सी? तो संध्या विधि। संध्या में जो विधि किया जा रहा है उसको बोला जाता है संध्या विधि। संध्या विधि दैट मीन्स षष्ठी तत्पुरुष। पितरो, पितरो ये द्वंद्व समास। पिता, पितरो, पितरा, तो पितरो ये आएगा द्वंद्व समास। फिर चले जाओ दुर्जन संसर्ग, किसका संसर्ग होता है? दुर्जन संसर्ग त्याजते, तो किसका संसर्ग त्याग रहे? दुर्जन,
जो इंसान अच्छे नहीं आए हैं, तो दुर्जन संसर्ग, तो ये आएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। किसका संसर्ग होता है, मतलब साथ त्याग करने बोला है, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। फिर अनर्ज शतम, तो पहले ही मैंने बोल दी, जैसे ही आपने अ देखते हो तो अ देखने में आपको तुरंत उसको क्या करना है, अ मतलब होता है नौ तत्पुरुष, अ मतलब होता है नौ तत्पुरुष, ठीक है, अनर्ज शतम, ठीक है। चलो फिर जाओ सर्वक्षेत्रे, सब जगह में, सर्वक्षेत्रे सब जगह में, तो ये आएगा कर्मधाराय समास, ये आएगा कर्मधाराय समास। एक पुत्र, कैसा पुत्र, एक ही पुत्र, तो ये आप कर्मधाराय समास बोल सकते हो इसको, और द्विगु समास भी बोल सकते हो। युधिष्ठिराय, युधिष्ठिराय किसका, युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर लोग, तो ये आएगा बहुब्री समास। बाना जोग्गम, किसकी जोग्गम, बानों का, किसके, बान का, बाना जोग्गम, तो ये आएगा तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। फिर आएगा जात्योपदेश, जात्योपदेश, जात किसकी उपदेश, जात का उपदेश, जात्योपदेश, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष, ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। दार विहीनम, दार मतलब, ये दार का मतलब होता है दरवाजा नहीं होता है, तो ये दार का मतलब होता है औरत, बीबी। द में आधा ब नीचे आएगा और र आएगा, दार मतलब होता है दरवाजा। लेकिन जब द आकार और र दार विहीनम आएगा, ये दार का मतलब होता है बीबी, औरत, ठीक है, दार विहीनम, तो दार विहीनम आएगा किसके, उसके पास क्या नहीं है, उसकी बीवी नहीं है, तो दार विहीनम, तो ये आएगा तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। फिर आप जाओ धीतो सहितम, किसका सहित, धीतो सहितम, तो धीतो सहितम आएगा तृतीया तत्पुरुष, ठीक है। विरल भूषणम, विरल मतलब एक भी नहीं है, भूषणम मतलब ऑर्नामेंट्स, मतलब जिस शरीर में, जिसके शरीर में कोई गहना नहीं है, विरल भूषणम, जिसके शरीर में कोई गहना नहीं है, तो विरल भूषणम, विरल भूषणम मतलब होता है बहुब्री समास। जैसे ज़्यादा रहने से भी बहुब्री समास हो रहा है, जब किसके पास कुछ भी नहीं है ऑर्नामेंट्स, वो भी बहुब्री समास, ठीक है। शांति प्रस्थेन, शांति प्रस्थेन, तो किसका प्रस्थान, शांति, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष, क्या आएगा, षष्ठी तत्पुरुष। कृष्णांग शत, कर्मधाराय समास, कृष्णांग कैसे काला, कृष्णांग शत, तो ये आएगा सन कर्मधाराय समास। गुण समादा, गुण प्लस समादा, उसका क्या है, उसके पास क्या है, गुण है, तो गुण का, तो इसमें आएगा षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है, गुण समादा। अच्छा, फिर सनगरम, सनगरम अपना नगर, सनगरम, वो भी षष्ठी तत्पुरुष। फिर चलो षष्ठी पुत्र, किसका पुत्र, षष्ठी पुत्र, किसका पुत्र, जैसे हम लोग दशरथ पुत्र पढ़ा था, तो षष्ठी पुत्र ऑल्सो षष्ठी तत्पुरुष हो गया। धात्री मुखेनो, किसके मुंह में सुना, धात्री मुखेनो, तो ये आएगा किसके मुंह ने सुना, धात्री मुखेनो। धात्री मतलब होता है जो मेड सर्वेंट होता है, उसको बोला जाता है, बट जो आपका देखभाल करता है, नर्स, इसको धात्री बोला जाता है। धात्री, नर्स को इंग्लिश में नर्स बोलता है, संस्कृत में इसको धात्री बोलता है, अगर मेड सर्वेंट को भी धात्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। स्वगृहम, अपना घर, किसका घर, अपना घर, तो ये आएगा आपका षष्ठी तत्पुरुष। भाराधिक्यन, भाराधिक्यन भार का अधिक्यन, किसका, भार, कोई चीज़ का लोड, तो वो भी आएगा षष्ठी तत्पुरुष। आहार निद्रा भयादय, देखो इसमें आया द्वंद्व समास, क्यों, आहार प्लस निद्रा प्लस भय, आहार निद्रा भयादह, तो ये आगे आपका द्वंद्व समास, ठीक है। फिर जाओ आप संसार समुद्र, किसका समुद्र, संसार समुद्र, संसार प्लस समुद्र, संसार समुद्र, संसार मतलब हम लोग का जो फैमिली बा जो हमारा पृथ्वी में चल रहा है, उसका जो समुद्र, आपको मालूम है, जिसे एक नदी एक जगह से निकले है, ठीक है, लेकिन उसको बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रॉस करके तब जाके समुद्र में गिरते हैं,
तो सही हम इंसान को भी जन्म लेने के बाद से मरण तक के बहुत सारे ऑब्स्टिकल पार करके जाता है। दिन सबकी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्स्टिकल इसको बोला जाता है निकल के जाना, इसको बोला जाता है संसार समुद्र। तो संसार की जो नदी है, नदी का जो समुद्र, नदी लास्ट एंड होता है समुद्र में। नदी इधर से जाता है, कभी पत्थर से धक्का मारते हैं, नदी छोड़ो, नदी में एक लकड़ी जा रहा है, एक लकड़ी, और लकड़ी कभी पहाड़ की तरफ जा रहा है, कभी मिट्टी के अंदर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। तो ये जाते जाते वैसे इंसान भी कभी बहुत स्मूथली जाते हैं। अभी ऐसे हम लोग सबके घर में, सबकी, नॉट ओनली, कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी के घर में ऐसा नहीं है। और जिसके पास बहुत पैसा है और जो अमीर है, जो गरीब है, सबके घर में एक ही चिंता है, क्या खाली पैसा का चिंता नहीं है, और क्या चिंता है, एक बीमारी का। किसी का तो नहीं हुआ, किसी का एक होगा, बाहर मत जाओ। ये क्यों आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वायरस है कभी भी किसी को भी पकड़ सक रहा है, और एक कोई अमीर गरीब कुछ नहीं देख रहा है। तो ये जो ऑब्स्टिकल हमारे ज़िंदगी में अभी आया, ये सबके लिए आता है। ऐसे ही पृथ्वी में जन्म लेने से मृत्यु तक, इंसान को जन्म से मृत्यु तक का कुछ भी हो सकता है ना। तो ये होता है ऑब्स्टिकल। तो उसको बोला जाता है संसार समुद्रम। उसको क्या बोला जाता है? संसार समुद्रम। तो यह होता है कर्मधारय समास। सुख पूर्णम, किसका? सुख पूर्णम, खुशी से भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, बहुब्री समास। काष्ठखंडम, लकड़ी का टुकड़ा, किसका टुकड़ा? लकड़ी का टुकड़ा, इसको बोला जाता है काष्ठखंडम, ठीक है। स्नेह रूपम, स्नेह रूपम, आप मेरे स्नेह रूपम पात्र। स्नेह रूपम, रूप का मतलब इधर आपकी स्नेह की पात्र, तो दैट मीन्स ये होता है आपका बहुब्री समास। ये कौन सा समास? बहुब्री समास। काष्ठ रूप, वो भी मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। काष्ठखंडम, इसको होगा षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन जब आप काष्ठ रूपम बोलोगे तब ये होगा काष्ठ का जैसा रूप, तो आप उसको बोलोगे बहुब्री समास, ठीक है। तो ये नदी रूपम, नदी का रूप, तो ये हो गया आपका बहुब्री समास। समझ में आया? सुखादिशरम, सुखादिशरम, तो इसको सुखादिशरम को होगा बहुब्री समास। क्या आएगा? बहुब्री समास। अच्छा, मानव जीवन है, मानव जीवन है, इंसान का जीवन में, तो ये आएगा षष्ठी तत्पुरुष। बेटा आपका इतना दूर तक आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। आई होप 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स यू विल फाइंड आउट इन योर एग्जाम ऑल्सो। मैंने ऑलरेडी आप लोग को संधि और संधि की 10th स्टैंडर्ड, दिस इज फॉर 10th स्टैंडर्ड, आप लोग को मैंने संधि, ऑपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आप लोग को भेजी हूँ, और ये आप स्कूल में जमा नहीं करोगे। डोंट ट्राई टू सबमिट दिस वर्कशीट इन द स्कूल बिकॉज इट अप टू 10th बोर्ड ये आपका काम आएगा। आपको ढूंढ